हेलो एवरीवन। हमारे सामने एक और आईपीओ अभी फ़िलहाल ओपन है। जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ हमारे सामने 14 सितंबर से 18 सितंबर तक ओपन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो हमें लिस्टिंग गेन के लिहाज से अप्लाई करना है या फिर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमें इसमें अप्लाई करना है। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंपनी क्या कार्य करती है और क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हम चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी आखिर करती क्या है। अ, ये एक फिनटेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बेस्ड कंपनी है। मीन्स ये काफ़ी सारी कंपनीज के फाइनेंशियल थिंग्स को बाय टेक मैनेज करती है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो मीन्स जो भी फाइनेंशियल थिंग्स है उसे टेक की मदद से सॉल्व करती है। द कंपनी ऑफर फिनटेक एंड सास प्रोडक्ट्स सर्विसेज टू कॉर्पोरेट वर्किंग टू द फील्ड्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज। द सास प्लेटफॉर्म इज डिजाइंड फॉर मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म इज डिजाइंड फॉर business spend management including expense management and vendor management, reward and incentive management and employee and channel partners, and gift management for merchants। मीन्स अगर मैं सिंपल बात करूँ तो कंपनी लाइक आपने काफ़ी सारी कंपनीज में आपके देखे होंगे गिफ्ट कार्ड्स वगैरह हैं जो मिलते हैं। मीन्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। मीन्स बिजनेस कोई एक्सपेंस कार्ड मिलता है या फिर आपको कोई फूड कार्ड मिलता है या फिर किसी भी तरीके की जो आपको सर्विसेज एक कंपनी एक एग्जेम्प्ट के तौर पे जो चीज़ें देती है। पहले वो एक आपको रीइंबर्स वगैरह कराना पड़ता था, लेकिन आजकल काफ़ी सारी चीज़ें आजकल कंपनी अदर कंपनीज को हायर करती है इस सेम थिंग के लिए। ये कंपनी उसी कार्य में काम करती है। तो अगर आप थोड़ा कंपनी के बारे में और पढ़ेंगे तो जेगल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स प्रोपेल, सेव, सेम्स, जेगल, प्रोपेल कार्ड्स, जोयर। ये मीन्स एक डिफरेंट डिफरेंट मीन्स थिंग्स है। अगर आप इनके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मीन्स हाउ दे payroll the things and how they provide the services, means how to channelize their incentive, how they will channelize their cards and all these things, how they will give recognitions. Means they is providing a one solution to any other companies। अगर मैं बात करूं तो इस जेगल के साथ हम काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जुड़ी हुई हैं। दैट इज़ टाटा स्टील, परसिस्टेंट सिस्टम, वाईटेक, आइनॉक्स और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर मैं बात करूं तो कंपनी में कुल 250 एम्प्लॉयज़ हैं, 7 ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया एंड इनके 1750 कस्टमर हैं और दैट इज़ 17 लैक्स एंड यूज़र्स। मीन्स जो कंपनी जो इन ये जिनको कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं अल्टीमेटली वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो सर्विस देते हैं, जो उनके लिए जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एंड यूज़र 17 लाख के करीब हैं। चलिए आईपीओ की थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। हम्म, एक लॉट में 90 शेयर एलोकेट होंगे। प्राइस बैंड विल बी 156 टू 164 रुपीज़। आपको 164 रुपीज़ कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है। टोटल इशू साइज इज़ 563 करोड़, जिसमें 392 करोड़ इज़ फ्रेश इशू एंड 171 करोड़ इज़ ऑफर फॉर सेल। कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होगी। और अगर मैं बात करूँ अलॉटमेंट की तो 22 सितंबर को हमको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। फंड विल रिलीज ऑन 25 सितंबर एंड शेयर विल क्रेडिट टू योर डीमेट अकाउंट ऑन 26 सितंबर एंड लिस्टिंग विल बी ऑन 27 सितंबर। चलिए कंपनी का अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो लास्ट 2 सालों में 240 करोड़ से बढ़ के 545 करोड़ हुआ है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी के 119 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ हुआ है। मीन्स रेवेन्यू के अंदर हमको जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं लास्ट अगर मैं ईयर की बात करूं तो हमें नेट प्रॉफिट में थोड़ा नहीं मतलब मीन्स काफ़ी ज़्यादा एक डिप देखने को मिल रहा है। मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन में कहीं ना कहीं कंपनी को एक दबाव महसूस हो रहा है। अगर आप इसके पुराने भी और भी फाइनेंशियल देखेंगे तो ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छी दिखेगी, लेकिन जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें मार्जिन्स में काफ़ी एक कंपनी को
दबाव देखने को महसूस मिला है। सो कंपनी के अगर मैं और पैरामीटर की बात करूँ तो नेटवर्थ कंपनी की आज 48 करोड़ के अराउंड है, एंड टोटल बोरोइंग इज़ 121 करोड़, एंड कंपनी रिजर्व सरप्लस इज़ 39 करोड़। कंपनी टोटल एसेट इज़ 234 करोड़, जो कि साल दर साल बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। चलिए कंपनी के कुछ की इंडिकेटर्स और देख लेते हैं। कंपनी का करंट पी इज 66, एंड पोस्ट IPO it was 87, एंड मार्केट कैप इज 2002 करोड्स, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 46.98 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.48, EPS इज 2.46, रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज 46.98। ROE वगैरह सब अच्छा है। कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा छोटा है, सो कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है। और डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग फैक्टर है, हल्का सा डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा हाई लग रहा है मुझे। चलिए देख लेते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वह कंपनी अपना IPO लेके क्यों आ रही है, वो इन पैसों का करेगी क्या। एक्सपेंडिचर टूवर्ड कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, एक्सपेंडिचर टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट, रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग इन फुल और पार्ट अवेल्ड बाय द कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी कुछ अपना जो लोन वगैरह है, जो अपनी बोरोइंग्स है उसको पैसा चुकाने में यूज़ लेगी, कुछ पैसा अपना टेक और मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंदर थोड़ा और बेटर टेक करने में, टेक को कुछ बेहतर बनाने में लेगी, और कुछ पैसा कस्टमर रिटेंशन मीन्स कस्टमर को कैसे मीन्स वापस लाया जाए, मीन्स कम रिटेंशन रेट कंपनी बढ़ाएगी, कस्टमर को कैसे एक्वायर करना है, मीन्स और कस्टमर तक रीच करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए कंपनी अपना पैसा यूज़ में लेगी। अम, अब अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में कुछ खास तेज़ी है नहीं। ग्रे मार्केट प्रीमियम कहीं ना कहीं 20 से 22 रुपए के अराउंड आज की डेट में आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखेंगे। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिहाज से अभी कुछ खास तेज़ी दिखने को मिल नहीं रही है। और अभी तक के अगर सब्सक्रिप्शन फिगर की अगर हम बात करें तो अभी तक QIB बिल्कुल भी एक्शन में नहीं है, 2 दिन बीत चुके हैं, और NII भी अभी तक एक्शन में नहीं दिख रहे हैं। रिटेल 2 गुना लगभग सब्सक्राइब हो चुका है ऑलमोस्ट, सो रिटेल कैटेगरी फुल हो चुकी है। QIB मेरे को एक्शन में आते हुए लगता है दिखेंगे मंडे को। अब मेन क्वेश्चन आता है क्या हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर मैं अगर लिस्टिंग गेन की अगर मैं बात करूं तो देखिए एंकर लिस्ट भी अगर एक मैं बात करूं तो अच्छी दिखाई दे रही है। सो आप अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम इतने अच्छे हैं नहीं, QIB और NII का सब्सक्रिप्शन आप देख के अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट। और अगर लॉन्ग टर्म पर्पस की बात करूं तो मेरे को सेक्टर काफ़ी टेम्पटिंग नज़र आ रहा है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को जो मार्जिन में एक जो दबाव देखने को मिला है वो थोड़ा सा एक फैक्टर है। कंपनी वैल्यूएशन वाइज हल्की सी हाइयर है, वो मैनेज हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस IPO के लिए। अगर सेक्टर टेम्पटिंग है, मेरे को मार्केट में ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं मेरे को एक ही फैक्टर जो है एक मार्जिन, अगर उस पे कहीं ना कहीं बेटर काम कर लेती है तो कंपनी IPO काफ़ी अच्छा होगा। अगर मैं मेरे पर्सनल व्यू की बात करूँ तो मैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इसमें अप्लाई करने की ज़रूर सोच रहा हूँ। मेरे को सेक्टर काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें ये कंपनी कर रही है वही है। मीन्स कंपनी आजकल चाहती है ईज़ ऑफ यूज़, मीन्स वो चाहते हैं जितना उनका पेपर वर्क वगैरह कम हो और जितना वो अपने क्लाइंट को चीज़ें प्रोवाइड कर सकें एडिशनल। सो दैट इज़ वाई मैं अगर यही कहना चाहूँगा, अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, हल्का सा रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला सीन रहेगा। सो और अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं वो भी, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 30 के ऊपर रहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डे ही अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा कि अगर कितना QIB का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है और कितना HNI का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सेक्टर काफ़ी सही है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।